दिल्ली की राजनीति में बीजेपी ने एक बड़ा ऐतिहासिक राजनीतिक संदेश दिया है। आम आदमी पार्टी से अलग होकर बनी आईवीपी यानी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी अब पूरी तरीके से बीजेपी में शामिल हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में 16 पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। ये वही पार्षद हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर नेतृत्व की अनदेखी, नगर निगम के कामकाज ठप करने और संगठन में संवाद की कमी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए अलग रास्ता चुना था। अब यही नेता बीजेपी के संगठन का हिस्सा बन गए हैं। इस विलय के बाद 250 सदस्यीय दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की संख्या बढ़कर 139 हो जाएगी। यानी नगर निगम में बीजेपी का सियासी प्रभाव पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। अब सूत्रों की माने तो बीजेपी इन नेताओं को वार्ड कमेटी, स्थायी समिति और संगठन में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। ऐसे में 2027 के निगम चुनाव से पहले बीजेपी अपने संगठन और चुनावी मशीनरी दोनों को मजबूत करने में जुट गई है। आईवीपी पार्टी से बीजेपी में कौन कौन से लोग शामिल हुए, जरा उनके बारे में भी आप जान लीजिए। मुकेश गोयल, हिमानी जैन, हेमचंद गोयल, देवेंद्र कुमार, उषा शर्मा, दिनेश कुमार, सुमन राणा, मनीषा, बॉबी, मीनाक्षी शर्मा, राजेश लाड़ी, साहिब कुमार, राखी यादव और कमल भारद्वाज, लीना कुमार, अशोक पांडे। यानी इन 16 पार्षदों का बीजेपी में शामिल होना यह दिखाता है कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की आपको एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से बगावत कर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी यानी आईवीपी बनाई गई। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सियासी झटका था। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद आप संभल ही नहीं पाई। अब उसके 16 पूर्वभागी जो पार्षद है पूरी पार्टी का बीजेपी में विलय कर चुके हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है और इस विलय की टाइमिंग देखिए कि अब वार्ड कमेटियों के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से हावी हो जाएगी। बीजेपी के लिए इस विलय का क्या मतलब है, जरा इसको आप समझिए। नगर निगम में संख्या और मजबूत हो जाएगी, वार्ड कमेटियों पर पकड़ मजबूत होगी, स्थायी समिति में बढ़त हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2027 एमसीडी चुनाव से पहले संगठन मजबूत होगा। आपके असंतुष्ट नेताओं के लिए खुला संदेश है। बीजेपी का ये बड़ा गेम है। उसकी बात करें तो बीजेपी केवल संख्या ही नहीं बढ़ा रही बल्कि स्थायी नेताओं का नेटवर्क तैयार कर रही है। नगर निगम चुनाव सीधे विधानसभा चुनाव की राजनीतिक जमीन को तैयार करते हैं। अगर वार्ड स्तर पर बीजेपी मजबूत होगी तो उसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। अगले साल 2027 में दिल्ली नगर निगम चुनाव होने हैं, लेकिन जो नंबर गेम है उसको समझना बेहद जरूरी है। साल 2022 में एमसीडी चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ 104 पार्षद थे, लेकिन जोड़ तोड़ करके अब इस महाविलय के बाद बीजेपी का आंकड़ा 123 से 139 तक पहुंच गया है। यानी 250 के सदन में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत हो गई है। अगर मिशन 2027 की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी की रणनीति में 3 स्तर पर पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। पहला, संगठन मजबूत करना, स्थानीय चेहरों को जोड़ना और वार्ड स्तर पर राजनीतिक पकड़ को बनाना। यानी चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन सियासी जो अभियान है अभी से शुरू कर दिया गया है। यह घटनाक्रम बीजेपी को संगठन के तौर पर आपके लिए नई राजनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली की राजनीति में यह सिर्फ एक दल का विलय नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी संगठन का विस्तार कर रही है और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सामने संगठन को एकजुट करने और नगर निगम में सियासी पकड़ को बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। मुकेश गोयल जी, जो कि आज पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में जुड़ रहे हैं, मैं दिल की गहराई से उन्हें बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि एक बड़े लक्ष्य के लिए दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जिसका विकास हम सब के लिए प्रायोरिटीज़ है, दिल्ली जो सही मायने में आज वो दिन है, वो समय है जब आगे बढ़ सकती है, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की